आज हम आपको क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको इसकी भूमिका और इसके जो बेसिक चीज़ें थी वो सब बता दिया था। कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में चर्चा भी किया था। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब लैंग्वेज परिभाषा के रूप में देख लीजिए। कल हमने इसको वैसे आपको समझा दिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो कि a बराबर bq प्लस r हो, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर और b से छोटी होती है। यही चीज़ हमने आपको सरल शब्दों में कल आपको समझा दिया था। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गो में हम सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। लिखा है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसके लिए हमने कल आपको एक न्यूमेरिकल्स कराए थे। अगर याद हो, लास्ट में एक उदाहरण के थ्रू हमने आपको समझाया था जिसमें आपका 325 और 125 का जो उदाहरण देके हमने उसको सॉल्व करना समझाया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सवालों को सॉल्व किया जाता है प्रमेयिका का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसमें भी सेम उसी के जैसा रूल है। इसके बारे में हमने एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा दिया था। आज हम प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कितना है, 135 और 225। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। 135 और 225 पर ये क्या है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। क्या है आपका सवाल, 135 और 225। ठीक है, इसको हल करने का तरीका कल हमने समझाया था। सबसे पहले दी गई दोनों धनात्मक संख्याओं में हम ये पता लगाएंगे कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, छोटी संख्या हमारी कौन सी है। तो बड़ी संख्या हमारी है 225 जो कि 135 से आपकी बड़ी है। ठीक, उसके बाद हमने आपको हल करने का तरीका क्या बताया था कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग। तो 135 से हम 225 को भाग करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि दो बार में 270 आएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो एक बार में ये 135। अब इसको घटाते हैं, देखते हैं शेषफल कितना आ रहा है। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9 बचा, 1 में से गया 0। तो शेषफल कितना है 90। और यहाँ वैल्यू उतारने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, तो हमारे पास जो शेषफल बचा है वो 90 बचा है जो कि भाजक से छोटा आ गया। जब भी ये स्टेप आए कि शेषफल हमारा 0 ना हो और तो शेष हमारे पास आ रहा है वो भाजक से छोटा हो, तब हम शेषफल से भाजक को भाग करते हैं। शेषफल से किसको भाग करते हैं, भाजक को। तो 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितनी बार में जाता है। तो 90 का एक बार में जाएगा ये, 90 का 90। अब माइनस करते हैं, 5 0 - 5, 13 में से 9 गया 4, 45 आया। वैल्यू उतारने के लिए शेषफल में और कुछ है भी नहीं, 45 आया जो कि 90 से छोटा है। अब हम 45 से किसको भाग करेंगे, 90 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 45 दूना क्या होता है, 90 होता है। तो शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। यानी हमारे स्टेप सारे एंड हो गए। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो हमने 135 से 225 को भाग किया था और लास्ट हमने भाग किया 45 से किसको, 90 को, जो कि शेषफल कितना आया, 0। यानी हमारा भाग पूर्ण हो चुका है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 3 स्टेप टोटल लगा है इसमें। पहला स्टेप आपका ये वाला है जिसमें 135 से 225 को भाग किया था। दूसरा स्टेप आपका 90 135 वाला है जिसमें 90 से 135 को भाग किया था। तीसरा स्टेप आपका है 45 से 90 को भाग किया था, जहाँ पर आपका शेषफल कितना आ गया था, 0 आया था। भाजक आपका 45 था और भागफल आपका 2 था। इसी को हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले चरण फर्स्ट में आपने किसको भाग किया था, 225 को। ठीक, फॉर्म आपका क्या है, a बराबर BQ प्लस R। a क्या था मैंने बताया भी था, a बराबर होता है आपका भाज्य, b भाजक मतलब जिससे भाग किया था। किससे भाग किया था, 135 से। क्यों, मतलब भागफल कितना आया था, भागफल 1 और शेषफल कितना था, 90। ये तो आपका पहला स्टेप ये वाला पूरा हो गया। ठीक, सेकंड स्टेप हम किसको भाग कर रहे हैं, 135 को। चरण सेकेंड, 135 को किससे भाग कर रहे हैं, 90 से। भागफल कितना आया, 1। शेषफल कितना आया है, 45। ये आपका सेकंड स्टेप पूरा हो गया। यहाँ भी R 0 नहीं था, यहाँ भी R 0 नहीं था। जब तक R 0 नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम चलते हैं चरण थर्ड में। चरण थर्ड में हमने किसको भाग किया था, 90 को। किससे भाग किया था, 45 से। भागफल कितना आया था,
2 और शेषफल कितना हो गया था 0। यहाँ पे हमारी r की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई 0। जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए तब हमें ये देखना है कि हमने भाग किससे किया था। तो हमने भाग किससे किया था 45 से किया था। तो 45 हमारी v की वैल्यू, v बराबर कितना है 45। यही हमारा क्या है SCF है। SCF बराबर कितना 45। तो यूक्लिड विभाजन फॉर्माइका से SCF किस तरीके से निकालते हैं कल हमने उदाहरण भी समझाया, आज हमने पहला क्वेश्चन भी कराया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है 196 और 38220। तो रूल वही है, सबसे पहले हम पता लगाएंगे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो 38220 जो कि बड़ा है किससे 196 से। तो 38220 196 से बड़ा है, तो इसे हम पहले रफ में भाग करेंगे। 196 से 38220 को भाग करते हैं, कितना होता है देखते हैं। अगर 196 का 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 2 कम 2 और 1 3, 2 बार में 392 हो रहा है। इसका मतलब इसे हम एक ही बार देंगे। 196 कम 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 बचा 17, हासिल एक यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 17, 17 में से 9 गया आपका बचेगा 8, 2 में से 1 गया 1, 186। ठीक, 196 से 186 छोटा है, लेकिन हमारे पास अभी भी वैल्यू उतारने के लिए है। तो हम यहाँ से पहले 2 उतारेंगे। तो ये कितना हो गया 1862। अब देखते हैं हम कितने बार में ये जाएगा। तो 196 का हम 9 बार देखे देखते हैं कितना आ रहा है। 9 6 54, 5 9 9 81 और 5 86 हासिल 8, 9 1 कम 9 और 8 17, 1764। तो 9 बार में कितना जा रहा है 1764। ठीक, अब माइनस करते हैं। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, तो 98 आया। अभी भी हमारे पास वैल्यू है उतारने के लिए, तो हम वैल्यू उतारते जाएंगे। 980 आया और भाग किससे देना है 196। इसका मतलब शेषफल अभी भी बड़ा है, तो आप इससे सीधे सीधे भाग देते थे तो कितने बढ़ जाता है। तो 196 का 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। 5 6 30, 3 5 9 45 और 3 48 हासिल 4, 5 6 कम 5 और 4 9, आ गया 980। ये कितनी बार में आया है 5 बार में। तो अगर आप इस भाग को देखें तो ये एक ही स्टेप में पूरा हो चुका है और शेषफल कितना आ गया 0। तो हमारा फॉर्म क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R। ठीक, तो इसमें चरण एक ही यूज़ हुआ है। चरण फर्स्ट है क्या, A हमारा है 38220, जिसे भाग किया था हमने 196 से। भागफल कितना आया 195 और शेषफल लास्ट में बचा कितना 0। तो लास्ट भाग हमने किससे दिया था, ये जो भाग हमने दिया था किससे दिया था, B की वैल्यू यहाँ कितनी है, B बराबर है 196 एंड R बराबर क्या हो गया 0। जहाँ R 0 हो जाए तो जो हमारी B की वैल्यू होती है वही हमारा किसका काम करता है SCF का। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो SCF है वो कितना आएगा 196 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है 867 और 255। सेम कंडीशन, 867 बड़ा है 255 से, 255 से सॉरी 255 से बड़ा है। तो हम 255 से 867 को पहले भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है 867। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा देखते हैं। 255 का अगर 3 बार गुणा करें, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15 और 1 16 का 6 से लेगा 1 3 6 और 1 7, 765। तो ये 3 बार में जाएगा 765। माइनस करते हैं, देखते हैं शेष कितना बच रहा है। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, 102 आ रहा है। अब देखिए यहाँ भाज्य में से शेषफल में उतारने के लिए कुछ है भी नहीं, तो शेषफल हमारा छोटा आ गया, भाजक हमारा बड़ा है। शेषफल 102 है, भाजक 255 है, छोटी वैल्यू आ गई, उतारने के लिए भी कुछ भी नहीं है नीचे। इससे अब हम इसको भाग करेंगे, 255 को भाग करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। 2 बार में कितना होगा 4, 2 0 0 2 1 कम 2, 204 माइनस करें 51, फिर छोटी संख्या आ गई शेषफल। अब 51 से 102 को देंगे 102, 51 के बार में पहाड़े में 2 बार में 102 आएगा, 51 दूनी 102, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये भाग कितने स्टेप में पूरा हुआ, पहला स्टेप ये है,
दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये। तो 3 चरण में ये भागफल पूरा भाग कंप्लीट हुआ है और लास्ट में शेषफल 0 आया है। तो 0 कब आया? जब 51 से हमने इसको भाग किया। तो ऐसे अब इसका कितना होना चाहिए? 51 होना चाहिए। तो अब चरण बाई चरण लिखते हैं। तो चरण फर्स्ट में हमने किसको भाग किया था? फॉर्म हमारा वही रहेगा, a बराबर BQ प्लस R का रहेगा। तो 867 को भाग किया हमने, 867 को किससे भाग किया? 255 से। भागफल कितना है? 3 और शेषफल कितना है? 102। ये आपका चरण फर्स्ट हो गया। अब चरण सेकंड में हमने 255 को भाग किया, किससे भाग किया? 102 से। भागफल कितना है? 2, शेषफल कितना है? 51। तीसरा चरण थर्ड में हमने किसको भाग किया? 102 को, इससे भाग किया 51 से। कितनी बार गया भागफल? 2 बार। शेषफल कितना आ गया? 0। यहाँ R कितना आ गया? 0। B की वैल्यू कितनी है? 51। यही हमारा क्या होगा? HCF कितना है इस क्वेश्चन का? 51। ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q क्या है? कोई पूर्णांक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। तो माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, क्योंकि एक हमें प्रूफ करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होना चाहिए। तो इन्होंने दे रखा है किस रूप का होना चाहिए। 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। अगर आप इनको देखें तो ये BQ + R का फॉर्म है। देखो जरा, BQ + R का, जहाँ B की वैल्यू कितनी है? 6। क्लियर हो गया। तो A कोई विषम धनात्मक पूर्णांक माना है हमने, यहाँ से जहाँ B की वैल्यू क्या है? ये लॉजिक का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें सवाल से ही हमें पता चलती हैं। तो B की वैल्यू है कितनी है? यहाँ B बराबर क्या है? 6 है। अब B की वैल्यू अगर 6 होगी तो हमने R की वैल्यू आपको बता रखी है, 0 से बड़ी होगी और B से छोटी होगी। ये तो पता है। अगर B की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू 0 से बड़ी और B से क्या होगी? छोटी। तो R के संभावित मान क्या होने चाहिए? संभावित मान कौन कौन से होने चाहिए? 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। ठीक है। तो R की वैल्यू मिल गई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? A बराबर BQ + R। सबसे पहले केस फर्स्ट में A तो हमने माना ही है, A कोई विषम पूर्णांक है। अब देखते हैं क्या प्रूफ होता है। B की वैल्यू कितनी है? 6 है। Q + R की वैल्यू कितनी है? 0। A बराबर क्या है? 6Q। अब 6Q में 6 क्या है? कोई सम संख्या है। 6Q में 6 क्या है? कोई सम संख्या है। इसका मतलब है, और आप जानते भी हैं कि किसी भी सम संख्या को अगर किसी भी नंबर से हम गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलता है। जैसे 6 को 2 से मल्टीपल करो 12 सम संख्या, 6 को 3 से मल्टीपल करो 18 सम संख्या है, 6 को 5 से मल्टीपल करो 30। ये क्या है? सारे सम संख्या है। 6 क्या है? ये भी सम है। और ये हमने क्या लिया? कोई भी पूर्णांक ले लिया। ठीक। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर किसी भी सम संख्या को अगर हम विषम या सम किसी से भी मल्टीपल करें तो वो हमेशा सदैव कौन सी संख्या देगी? सम संख्या देगी। तो इसका मतलब ये आपका क्या है? सम पूर्णांक है। क्लियर। केस थर्ड पे चलते हैं। केस सेकंड पे A बराबर B की वैल्यू आपको पता ही है, फिक्स है 6Q। R की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक। तो हमने पहले ही प्रूफ किया ये क्या है? सम है। और 1 क्या है आपका? विषम। अब छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, सम में अगर विषम जोड़े तो विषम मिलता है। कोई भी नंबर सम का ले लीजिए, 6 + 3 कर दीजिए। देखिए 6 सम है, 3 विषम है, तो 6 और 3 हो गया 9। ये भी आपको क्या मिल रहा है? विषम। यानी सम और विषम को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। ठीक है। तो A बराबर 6Q + 1, पहला वैल्यू क्या हो गया? विषम हो गया। केस थर्ड की बात करें
केस थर्ड में ए बराबर 6q प्लस आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू हमने बताई थी आपको, आर की जो संभावित मान है 0 1 2, तो 0 और 1 का यूज़ तो हमने कर लिया, आर की वैल्यू 2 इस्तेमाल करेंगे। तो आर की वैल्यू अगर 2 लगाते हैं तो 6q प्लस 2 आएगा। इसमें आर की वैल्यू कितनी लगाई हमने, 2 लगाई है, 6q प्लस 2। तो ये हमारा क्या है, सम, और 2 क्या है आपका सम। तो इसका मतलब सम और सम जुड़ के ये भी सम ही देगा भाई। 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा, ठीक। 8 में 4 जोड़ो 12 आएगा। ये सब क्या है, सम संख्या। इसका मतलब ये क्या है आपका सम संख्या, ठीक। केस फोर्थ की बात करें, ए बराबर 6q प्लस 3, इवन आर की वैल्यू यहाँ कितनी इस्तेमाल करनी है, 3 इस्तेमाल करनी है, ठीक। अब ये आपका क्या है, प्रूफ किया था हमने पीछे, सम। 3 क्या है, विषम। तो सम और विषम जुड़ के क्या बनता है, विषम बनता है, और हमें चाहिए भी था विषम संख्या। ये दूसरा हो गया 6q प्लस 3, ये भी क्या है, विषम। केस फोर्थ क्या है, ए बराबर 6q प्लस 4, आर की वैल्यू कितनी थी, 4, ठीक। अब ये 6q क्या है हमारा सम, अभी हमने पीछे समझाया है। 6q 6 में किसी भी सम या विषम से मल्टीपल करो हमेशा सम ही आएगा। सम संख्या में किसी भी सम या विषम से मल्टीपल करने पर सम संख्या ही मिलता है। प्लस 4 क्या है हमारा सम, तो हम जानते हैं सम में सम जोड़ेंगे तो हमेशा सम आएगा। इसका मतलब ये भी फेल हो गया, ठीक। ए बराबर 6q प्लस 3, ये भी फेल था क्योंकि हमें तो विषम पूर्णांक लेने हैं। केस अगर फिफ्थ की बात करें, ए बराबर 6q प्लस 5, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने कितनी इस्तेमाल करी, 5 इस्तेमाल करी। तो आप जानते हैं 6q क्या है सम, प्लस 5 क्या है आपका विषम। तो सम और विषम मिलके क्या बनता है, विषम मिलता है। ये हमारा तीसरा स्टेप, 6q प्लस 5 विषम हो गया, 6q प्लस 3 भी विषम हो गया, और उसके बाद हमने कहा था a बराबर 6q प्लस 1, ये भी हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। तो अगर हम इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड ले लें, और इसे समीकरण थर्ड ले लें, तो समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक सदैव 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। समझ में आ गया होगा। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक दिया हो तो वो किस रूप का होना चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 के रूप में होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर, जब भी ये शब्द है मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है एचसीएफ निकालना, जिनमें भी मार्च कर सकते हैं। इसका मतलब हमें 616 और 332 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने यूक्लिड का यूज़ करके बताया है आपको। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, इसमें 616 और क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। तो आप जानते हैं 616 जो है 32 से बड़ा होता है, ठीक। तो इसमें हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 32 से पहले 616 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाना चाहिए, 32 दूनी 64 होता है, एक बार ही जाएगा। 32 दूनी 64, अगर 61 ले तो 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया बचा 9, 5 में से 3 गया बचा 2, 29। अब 32 से 29 तो जाएगा नहीं, छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ से इसको शेष उतारेंगे 6, तो ये हो गया 296। तो कितनी बार में जाएगा, 32। तो 3 से अगर दें 3 बार में नहीं जाएगा, अगर 9 से दें, 9 दूनी 18, 1 9 27 और 1 28, 288, 10 बार में 320, तो ये 8 बार 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 27 और 1 28, ठीक है। तो
अब इसको माइनस करते हैं, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 8 में से 8 गया 0, तो 8 ही शेष बचा। तो 8 से हम 32 को देंगे, क्योंकि शेष वैल्यू उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, और शेषफल जो आया वो हमारा भाजक से छोटा आ गया, तो 8 से 32 को देंगे, तो 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 0। तो 2 स्टेप में भाग पूरा हुआ, पहला स्टेप आपका ये है, दूसरा स्टेप आपका ये है। तो चरण फर्स्ट में क्या है, 616 को हमने भाग किया था किससे, 32 से, भागफल कितना आया था 19, और शेषफल कितना आया था 8। और अगर चरण सेकंड की बात करें तो चरण सेकंड में 32 को भाग किया 8 से, 4 शेषफल है, और भागफल कितना है 0, आर आ गया 0, लास्ट बी भी कितना है 8, यही हमारा क्या होता है एस सी हमारा कितना 8 है। इसका मतलब हमें आर्मी के जो सैनिक हैं, आर्मी के सेना की टुकड़ी को आठ स्तंभों में विभक्त करना है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग प्रूफ करने के लिए कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, कैसा अंक कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो मतलब मान लेंगे हम, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम देखें कि हमें जो दिया हुआ है 3m या 3m+1 के रूप में, तो इसके अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, या b की वैल्यू कितनी है, यही लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में लगाने के लिए कहा था। b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे b की वैल्यू अगर 3 होगी तो r की वैल्यू आप जानते हैं 0 से बड़ी, 0 के बराबर, और b से क्या होती है छोटी। तो r के संभावित मान क्या क्या होंगे, संभावित जो मान होंगे वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक, तो केस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का a बराबर BQ + R। तो केस फर्स्ट, सबसे पहला नंबर a हमें तो धनात्मक पूर्णांक मान रखा है, b हमारा कितना है 3Q + R की वैल्यू हमने 0 लगाया, तो a बराबर क्या आ गया 3Q आ गया। ठीक है, अब हमें इसका वर्ग करना है, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए उन्होंने कहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होना चाहिए, 3m और 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो हम पहले इसके दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर कितना आएगा, देखिए ज़रा, a² ये आ रहा है 9q²। ठीक है, a² बराबर, इसे हम 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² बराबर कितना आ गया 3, इसे आप m मान लीजिए, जहाँ 3q² = हमने क्या मान लिया m, पहला आ गया। अब हम केस सेकंड बात करेंगे, केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड है a बराबर, b आपका 3 था, q + r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू 1 लेनी है आपको, 1, a बराबर 3q + 1, यहाँ प्रूफ करना है 3m+1 के रूप में, और वर्ग प्रूफ करना है। तो दोनों ओर फिर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो a² बराबर क्या आएगा 3q + 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा a² + b² + 2ab होता है, ये होता है ना। इसमें कितनी आ रही है वैल्यू 9q², इसको आगे ले लेते हैं 6q + 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये a² की वैल्यू होगी। ठीक, अब अगर इसको देखें a² बराबर आ रहा है 3q² + 6q + 1 आ रहा है, तो इसको ज़रा देखते हैं क्या था वैल्यू, a² बराबर 9q² + 6q + 1। अब इन दोनों में अगर देखें तो 3 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या 3q² + 2q + 1, a² की वैल्यू, इसको आप m मान लेते हैं +1।
जहाँ m बराबर क्या है 3q² प्लस 2q। ठीक, तो देखिए a स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में है। केस थर्ड क्या था, a बराबर 3q प्लस r की वैल्यू उसमें कितनी थी, r की वैल्यू अभी 2 बची है, तो r बराबर 2 लगाएंगे यहाँ। r बराबर कितना यूज़ किया 2। अब सेम इसका भी वर्क करेंगे 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो a स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका 9q स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 का वर्ग हो गया 4। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 2 भागों में तोड़ें, 3 प्लस 1 तोड़ सकते हैं इसको। तो a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए प्लस 1। a स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, देखिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। a स्क्वायर बराबर 3, इसको मान लीजिए m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना है 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। देखिए तीनों केस अगर देखें, केस फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से अगर हम बात करें तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है या तो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है। इससे प्रूफ क्या होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सदैव 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब अगले बात प्रश्न की बात करें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वर्ग था, अब क्या कह रहा है वो घन, यानी घात 3 लेने के लिए कह रहा है। और वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। वही तरीका रहेगा, एक धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे, ठीक, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और उसका जो घन है वो इस रूप में प्रूफ करेंगे, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। अब हमारे पास लॉजिक लगाना है, मैंने पहले भी कहा b की वैल्यू में लॉजिक से पता चलती है। तो यहाँ फॉर्म क्या दे रखा है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब जरा इन वैल्यू को देखिए, अगर हम b की वैल्यू 9 लेते हैं तो b की वैल्यू 9 लेंगे तो शेषफल r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। अगर b इक्वल टू हम 9 मानते हैं, b इक्वल टू 9 लेते हैं तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतने सारे केस को सॉल्व करने का मतलब आपका 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर हम इसकी जगह 9 ना लेके 3 ले, 3 का वर्ग भी 9 है, 3 का क्यूब आपका 27 आ जाता है, यानी उसके मल्टीपल में 9 आ सकता है। तो यहाँ पे हम 9 b की वैल्यू 9 ना लेके हम क्या लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। 3 लेने से हमारा क्या होगा कि केस कम हो जाएगा। केस कितना हो जाएगा, अगर b की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो केस हमारे ये 3 हो जाएंगे, और अगर हम b की वैल्यू 9 लेते हैं तो हमें टोटल 9 स्टेप में काम करना पड़ेगा, जो कि सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमें लेना क्या है, b की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 3 लेके चलते हैं, और हमें इस फॉर्म का बनाना है। तो हम b क्या लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं 3। तो r की वैल्यू आप जानते ही हो, 0 से बड़ी, 0 के बराबर, और 3 से क्या हो जाएगी, छोटी। तो यहाँ से r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 1 2, 3 से छोटा होता है, ठीक। तो केस फर्स्ट में a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a तो हमें लेना ही, माना ही हमने, b कितना है 3q प्लस r की वैल्यू 0 लो, a बराबर आ गया 3q। अब हमें क्या प्रूफ करना था, इसका घन प्रूफ करना था। किस रूप का, 9m के रूप का, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो घन मतलब घात 3, तो दोनों और घात 3 ले लेंगे, दोनों और क्या लेंगे, घात 3 ले लेंगे। देखिए ज़रा, a क्यूब बराबर 3 की घात 3 कितना, 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यूब हो जाएगा।
तो क्या ए क्यूब बराबर इसे हम 9 इंटू 3 क्यू क्यूब लिख सकते हैं? देखिए ए क्यूब बराबर 9 इंटू 3 क्यू की पावर क्यू लिख सकते हैं। तो ए क्यूब बराबर इसे हम 9m ले लेते हैं, जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यू की पावर 3। आ गया केस फर्स्ट 3m के रूप में। तो केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो a बराबर b हम कितना लेंगे, b हमने 3 ले रखा है और r की वैल्यू हम लेंगे 1। सेम कंडीशन, पावर क्यूब करिए 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। a क्यूब बराबर आ जाएगा 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab a प्लस b, यही फॉर्म है। तो 3 की घात 3 का कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू की पावर 3, 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 तिया 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 27 क्यू की पावर 3, 1 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू। तो 27 क्यू की पावर 3, 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यू प्लस 1। तो किसकी वैल्यू है, ए क्यू की वैल्यू है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए क्यू बराबर ये तीनों से कॉमन निकाल देते हैं, कितना 9। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 तिया 27 क्यू की पावर क्यू, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, 9 बाहर हो गया, क्यू बचा प्लस 1। तो ए क्यू बराबर क्या आ गया 9। इस पूरे वैल्यू को m मान लीजिए, जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यू की पावर 3, 3 क्यू स्क्वायर क्यू। सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब हम चलते हैं केस थर्ड को। केस थर्ड हमारा क्या था, केस थर्ड पे हमें लेना क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। a ऐसी रहेगा, b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू हमें लेनी है 2। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो r की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। आप इसका क्यूब करें, पावर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अब a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 दूनी 18 क्यू, 3 क्यू प्लस 2। तो 27 क्यू की पावर 8, ठीक है, प्लस 8, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू। यहाँ तो समझ में आ गया कि किसकी वैल्यू है, ए क्यूब की वैल्यू है। ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस 8। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए क्यूब बराबर कितना आ रहा है, अगर आप देखें तो इन तीनों में 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन निकाल दीजिए। 9 तिया 27, 3 क्यू की पावर 3, 9 छिक 54, 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। ठीक हो गया। तो ए क्यूब बराबर 3, इस पूरे को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, 3m प्लस 8। देखिए ए क्यूब बराबर क्या आ गया 3m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या आ रहा है 3 क्यू 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू। ठीक हो गया। इस तरीके से देखिए हमने 3 वैल्यू लिया, तीनों का घन प्रूफ किया। पहला क्या आया 9m आया है, दूसरा आया है 9m प्लस 1 और तीसरा आया है 9m प्लस 8 आ रहा है। तो प्रश्न था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप में होना चाहिए, 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए एंड 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। तो केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से सत्यापित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने स्कूल के सहपाठियों को या अपने जो भी अपने फ्रेंड सर्किल है उसको शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश उससे करिएगा। रोज़ाना आपको 1 घंटे की क्लास आपको मिनिमम यहाँ मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमने 1.1 कराया है, कल हम इससे आगे जो भी डिटेल है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।